नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर एम्ब्रियो शैक यानी फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मेगास्पोरोजिनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स यानी आर्चिस्पोरियल सेल्स। एट द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ ओवल डेवलपमेंट एक सब एपिडर्मल सेल एट द अपिक्स ऑफ न्यूक्लियस डिफ्रेंशिएट और जिसको हम बोलते हैं आर्चिस्पोरियल इनिशियल। यह दूसरी सेल से क्या होती है, अलग दिखाई दे जाती है क्योंकि इसकी बड़ी साइज होती है, साइटोप्लाज्म इसका डेंस होता है और न्यूक्लियस बड़ा होता है। दो तरह के ओव्यूल होते हैं, टेनिन्यूसिलेट ओव्यूल और क्रेसिन्यूसिलेट ओव्यूल। जहाँ पर टेनिन्यूसिलेट ओव्यूल जो होते हैं वहाँ पर आर्चिस्पोरियल सेल जो होती है वो ही डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल के रूप में काम कर लेती है। और बट इन क्रेसिन्यूसिलेट ओव्यूल ये सेल डिवाइड होती है पहले पेरिक्लाइनल वाल फॉर्मेशन से, जिसमें आउटर पैराइटल सेल और इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का डेवलपमेंट होता है। और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है वो फिर फंक्शन करेगी मेगास्पोर मदर सेल के रूप में। हालांकि जो हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं न्यूक्लियस की, वो प्रत्येक जो होगी वो उसमें पोटेंशियल यानी एबिलिटी होती है टू डेवलप इन आर्चिस्पोरियल सेल, लेकिन एक सिंगल सेल ही डिफ्रेंशिएट होती है आर्चिस्पोरियल सेल में, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल और मेगास्पोर के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी फूड की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत सारी सेल्स जब डेवलप हो जाती हैं तो उनका आगे विकास संभव नहीं है। बट मल्टी सेलुलर आर्चिस्पोरियम इज़ नॉट अनकॉमन, यानी बहुत सी फैमिलीज़ के अंदर मल्टी भी पाई जाती है आर्चिस्पोरियल सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल होती है वो लास्ट सेल होती है स्पोरोफिटिक जनरेशन की, और जब ये इसमें रिडक्शन डिवीज़न होता है तो इसमें 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स मियोसिस के कारण से बनते हैं। और जो दोनों ही मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस होते हैं वो ट्रांसवर्स होते हैं और न्यूक्लियस के लॉन्ग एक्सिस में, जिसके कारण से जनरली एक लीनियर टेट्राड मेगास्पोर्स का बनता है। और कहीं कहीं यहाँ पर वन सेल ऑफ ए डायोड बनती है मियोसिस फर्स्ट में, और सेकंड मियोटिक डिवीज़न से दूसरी डायोड सेल बनती है। तो जनरली लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर एक टिपिकल टाइप का टेट्राड है, लेकिन कहीं कहीं अपर और लोअर सेल्स ऑफ डायड भी लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होती हैं इंस्टेड ऑफ ट्रांसवर्सली, एंड इसके कारण से टी शेप्ड या इन्वर्टेड टी शेप्ड टेट्राड भी बनते हैं। तो और इसके अलावा जैसे फेस्टिया प्लांट के अंदर टेट्राहेड्रल टिपिकल टेट्राहेड्रल टेट्राड भी बनता है, आइसोबाइलेटरल जैसे म्यूज़ा के अंदर बनता है, तो ये भी पाए जाते हैं। लेकिन जनरली टिपिकल जो होता है कंडीशन उसमें 4 मेगास्पोर टेट्राड के होते हैं और जो कि लीनियर टेट्राड की फॉर्म में पाए जाते हैं। ओनली द लोवेस्ट जो चैलेजल इज फंक्शनल होता है और क्या बनाता है आगे चलकर फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, यानी एम्ब्रियो शैक का फॉर्मेशन करता है। और रिमेनिंग 3 मेगास्पोर्स डिजनरेट्स और यूज्ड बाय द न्यूट्रिशन बाय द फंक्शनल मेगास्पोर। लेकिन ऑनगेरेसी और एस्टेरेसी फैमिली के अंदर फंक्शनल मेगास्पोर माइक्रोपाइलर होता है, लेकिन रोजा में माइक्रोपाइलर और सेकंड मेगास्पोर फॉर्म द फीमेल गेमेटोफाइट। पिकुलर कंडीशन इज फाउंड इन कैजुराइना, जहाँ पर मल्टी सेलुलर आर्चिस्पोरियम होती है। तो आर्चिस्पोरियम की सेल्स डिवाइड होती हैं लगातार और लॉन्गिट्यूडनल रो ऑफ दी सेल्स बनाती हैं, और एवरेज नंबर ऑफ आर्चिस्पोरियल सेल इन कैजुराइना इज एस्टिमेटेड अबाउट 300। अब इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ दी सेल फॉर्म मेगास्पोर टेट्राड और अदर्स रिमेन स्टाइल या इवेंचुअली डिजनरेट्स। फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो शैक जो होता है वो फंक्शनल मेगास्पोर से जनरेट होता है और इसको हम फीमेल गेमेटोफाइट भी बोल देते हैं, और जनरली चैलेजल होता है। और माइक्रोपाइलर चैलेजल के एक्सिस के अलोंग ये क्या होता है, एक्सपांड हो जाता है, और जैसे ही ग्रो होता है बहुत सारी इसमें छोटी छोटी वैक्यूल्स अपीयर हो जाती हैं साइटोप्लाज्म में, और उसके बाद विच लेटर जॉइंस टू गो फॉर्म में बड़ी और छोटी छोटी वैक्यूल्स मिलकर बड़ी वैक्यूल का फॉर्मेशन कर देती हैं।
न्यूक्लियस में 3 माइटोटिक डिविजन्स होते हैं जिसके कारण से 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं. Spindle of first mitotic division is oriented along the long vertical axis or it is not followed by cytokinesis and 2 daughter nuclei are separated by a large central vacuole. 2 बन जाएंगे. As the vacuole enlarges, one of the 2 daughter nuclei pushed to micropylar end and other to chelazal end. एक micropylar end की तरफ चला जाता है और दूसरा chelazal end की तरफ चला जाता है. Now both the nuclei undergo 2 mitotic divisions और जिसके कारण से 4 nuclei are formed at the each pole. प्रत्येक पोल पर 4 न्यूक्लियाई बन जाते हैं और उनमें से प्रत्येक पोल पर से एक एक न्यूक्लियाई सेंटर की तरफ आ जाता है और they are called polar nuclei. These nuclei are called polar nuclei. The 3 nuclei are left at the chelazal end and surrounded by a wall and form antipodal cells. Of the 3 nuclei located at micropylar end, one serve as an egg or female gamete, other 2 are synergids. These 3 together form egg apparatus and the wall represent structure which has 2 polar nuclei, 3 antipodal cell, 1 egg cell and 2 synergid in the mature female gametophyte and embryo sac. टिपिकल एम्ब्रियो शैक होता है वो 8 न्यूक्लिएट होता है, 7 सेल्ड होता है और जनरली पोलीगोनम टाइप का होता है और मोनोस्पोरिक होता है. ये लगभग इस तरह का एम्ब्रियो शैक है 81% ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर पाया जाता है. स्ट्रक्चरली जब हम इसकी बात करें तो इसमें एक वेल डिफाइंड बाउंड्री है जैसा कि आप देख रहे हो और इट्स सराउंडेड बाय ये सेलुलोजिक वॉल से कवर रहती है. इसमें टिपिकल एम्ब्रियो शैक के अंदर एक एग अपरेटस है जिसमें फिलीफॉर्म अपरेटस दिया हुआ है, सिनर्जिड्स हैं, एग है और जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ पाया जाता है और 3 एंटीपोडल सेल्स जो कि चेलेजल एंड की तरफ पाई जाती हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में और दोनों फ्यूज होकर बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस. A considerable variation number of synergid antipodal cells and polar nuclei in different type of embryo sacs may be seen. और जब जो परिपक्व फीमेल गेमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो शैक है वो एक स्पेशलाइज यूनिट होती है जिसमें बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इंटरेक्शंस होते हैं इन सेल्स के बीच में. और एम्ब्रियो शैक की ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स यानी antipodal cell, egg cell, synergid cells are connected with each other through plasmodesmata. The wall of embryo sac is however devoid of plasmodesmata and occasionally covered by a thin layer of cutin. अब है एग सेल. देखो एग सेल में क्या होता है, along the two synergids form egg apparatus at micropylar end of the embryo sac. The egg cell is partially embraced by 2 synergids on lateral sides. दोनों साइड से synergids के द्वारा कवर रहती है थोड़ा थोड़ा और the wall of egg cells toward the micropylar end where it is connected with synergid is relatively thick and continuous, contains cellulose, but the lower portion towards chelazal end is bounded only by a thin plasmatic membrane. As the egg matures, the egg cell is connected with the synergids and central cell by plasmodesmata. एग जैसे ही मेच्योर होता है ये इट्स पोलरिटी स्टेब्लिश पोलरिटी दिखाई देने लग जाती है. इंटायर साइटोप्लाज्म होता है एग सेल का वो लाइज एट द चेलेजल एंड वेरेज माइक्रोपाइलर एंड इज ऑक्यूपाइड ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. जैसा कि आप इसमें देख सकते हो डायग्राम में. लेकिन जिया मेज के अंदर साइटोप्लाज्म थ्रू आउट द सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. न्यूक्लियस ऑफ एग सेल इज नॉट मार्कली डिफरेंट फ्रॉम द सिनर्जिड एक्सेप्ट ए स्लाइटली लार्जर साइज. एग साइटोप्लाज्म में प्लास्टिड होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं और इसमें यह भी देखा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं जिनमें उन माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत कम क्रिस्टी होती हैं और डिक्टियोसोम्स
may be present या absent, और if present they are found in few number. और these features जो दिखाई देते हैं, इसका मतलब एग साइटोप्लाज्म की पेसिव नेचर को प्रदर्शित करते हैं. इन दोज एम्ब्रियो शैक वेयर सिनर्जिड्स आर absent, जैसे आगे हम टाइप पढ़ेंगे, प्लम्बेगो एंड प्लम्बेजिला में एग सेल डेवलप्ड prominent projection at its micropylar end with the resemble with filiform outgrowth generally found in synergid, or it seems that in absence of synergid the egg cell itself take over the role of the synergids. यहाँ पर जहाँ प्लम्बेगो या प्लम्बेजिला की बात करेंगे तो वहाँ खुद ही एग सेल खुद ही सिनर्जिड का रोल अदा करती है. नाउ सिनर्जिड इनको हम हेल्पर्स भी कहते हैं और माइक्रोपाइलर एंड पर एम्ब्रियो शैक के ऊपर अटैच रहती हैं बाय देयर पॉइंटेड अपर एंड देयर राउंडेड लोअर एंड प्रोट्रूडेड इनटू एम्ब्रियो शैक. इफ देयर आर 2 or more synergids in embryo sac they almost completely embrace the egg cell, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो लेटरल साइड से. Synergid also have a distinct wall around the micropylar, 1/3 of the cell, but in chalazal it is usually thin और इंडिस्टिंक्ट. सिनर्जिड में भी पोलरिटी ऑफ सिनर्जिड इज अपोजिट टू दैट ऑफ द एग सेल. एग सेल की पोलरिटी के जस्ट अपोजिट होती है. और द सिनर्जिड न्यूक्लियस विद मोस्ट ऑफ द सेल प्रेजेंट इन द माइक्रोपाइलर 2/3 ऑफ द सेल, वाइल चैलेजल 1/3 इज हाईली वैक्यूलेटेड. चैलेजा पुलिस में क्या होता है, वैक्यूल्स पाई जाती हैं. माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म एंड रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिक्टियोसोम्स होते हैं. इनके साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. और सिनर्जिड पर फिलीफॉर्म अपरेटस पाया जाता है जिसमें बहुत से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिलीफॉर्म अपरेटस आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप डायग्राम में देख रहे हो. These projections arise from cell wall of the synergid and penetrate into cytoplasm of the central cell. These were considered simply oostracation, converging towards the micropylar part of the synergid and helping in transfer of material. Now, projections represent well-packed microfibril containing polysaccharides within a non-fibrillar sheath. Various functions of the filiform apparatus include distribution of nutrient to embryo sac, दूसरा secretion of substances which attract pollen tube during fertilization, और तीसरा है providing mechanical strength of the synergid. The connection between synergid and central cell are mainly through plasmodesmata. सेंटर में जो सेल है उसके साथ भी कनेक्शन होगा. In some angiosperms, in addition to plasmodesmata, vesicles with membrane bound structures also found in central cell. Synergids जो होती हैं जो वेसिकल्स पाए जाते हैं एक्ट एज ए चैनल फॉर एक्सचेंज ऑफ सम मटेरियल एंड मे आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बिटवीन सिनर्जिड एंड द सेंट्रल सेल. सिनर्जिड लिमिटेड पीरियड के लिए यूजफुलनेस होती है उसकी, और दे ब्रेक डाउन आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद वो टूट जाती हैं. और इफ एन एग apparatus has 2 synergid, one usually degenerate before the entry of pollen tube in the embryo sac and other degenerate soon after it, or sometimes they also persist even after the entry of the pollen tube. In the family Asteraceae, synergid extend beyond the micropylar and functions as the heusteria, or as in Centralaceae they form branched heusteria. और क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं सिनर्जिड के. फर्स्ट है सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय फिलीफॉर्म apparatus ऑफ सिनर्जिड हेल्प इन अट्रैक्टिंग पोलन ट्यूब टुवार्ड्स द एम्ब्रियो शैक. दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है, ये होस्टेरियल फंक्शन भी कर सकती हैं जो कि एम्ब्रियो शैक के न्यूट्रिशन में आवश्यक होता है. तीसरा, डिजेनरेटेड सिनर्जिड जो होती है वो फॉर्म सूटेबल स्पेस फॉर पोलन ट्यूब डिस्चार्ज, पोलन ट्यूब डिस्चार्ज के लिए सूटेबल प्लेस बनाती है. कुछ केसेस में पूरा का पूरा माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ एम्ब्रियो शैक जो होता है वो हिस्टेरिया बना लेता है. और इन टोरेनिया में अपर पार्ट ऑफ एम्ब्रियो शैक प्रोट्रूड थ्रू माइक्रोपाइलर एंड स्वेल लाइक ए बैलून.
इसी प्रकार के आउटग्रोथ अर्टिकेसी फैमिली के अंदर यूट्रिकुलेरिया वल्गेरिस के अंदर पाई जा सकती है, जो कि हुस्ट्रियल फंक्शन करती हैं। अब है एंटीपोडल सेल्स। दीज सेल्स लाई एट द चैलेजल एंड ऑफ एम्ब्रियो शैक and their number varies from 1 to 300. In typical polygonum type of embryo sac, there are 3 antipodals, but occasionally they may divide and then their number increase. जिया मेज में लगभग 20 एंटीपोडल सेल्स पाई जाती हैं, और कुछ प्लांट्स के अंदर तो यहाँ तक 300 एंटीपोडल सेल्स पाई जाती हैं। मल्टीसेलुलर एंटीपोडल सेल कम्प्लेक्सेज आर फॉर्म्ड इन रेनेनकुलेसी, पेपेवेरेसी, एस्टेरेसी, पोएसी और ओइनोथोरा टाइप ऑफ द एम्ब्रियो शैक में तो ये एंटीपोडल सेल्स एब्सेंट ही होती हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी फैमिली जैसे सेलिकेसी है, कैरियोफाइलेसी है, वर्बेनेसी है, उसमें एंटीपोडल सेल्स डिजनरेट होती हैं एम्ब्रियो शैक के मैच्योर होने से पहले ही। तो प्रत्येक एंटीपोडल सेल में डिस्टिंक्ट और डेफिनेट सेल वॉल होती है, और एंटीपोडल सेल का साइटोप्लाज्म होता है रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड डिक्टियोसोम्स। वैक्यूल प्रेजेंट होती है, और साइटोप्लाज्म प्रोबेबली ओरिजिनेट फ्रॉम डिक्टियोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में this is the largest cells of the embryo sac and the polar nuclei present in the form of endosperm after fertilization. Hence, the central cell is also known as endosperm mother cell. There is a considerable variation in number of polar nuclei in an embryo sac. और जो एम्ब्रियो शैक के 4 न्यूक्लिएट होते हैं, जैसे ओइनोथोरा टाइप ऑफ एम्ब्रियो शैक देयर इज ओनली 1 पोलर न्यूक्लियस, जबकि पीनिया और प्लम्बेगो टाइप के एम्ब्रियो शैक में 3 से 4 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो जाते हैं और उसके बाद वो सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। साइटोप्लाज्म ऑफ सेंट्रल सेल में क्या होता है? न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, राइबोसोम्स एंड प्लास्टिड होते हैं। Although there is no connection between the central cell and the cell of the nucleus, the cytoplasm of central cell is in contact with that of egg cells and exits antipodal through plasmodesmata. इसी प्रकार से जब मल्टीपल एम्ब्रियो शैक्स भी बनते हैं, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, मल्टीपल एम्ब्रियो शैक फॉर्मेशन भी इनमें पाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की। तो जहाँ पर हम देखते हैं सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर प्रत्येक ओव्यूल के अंदर फंक्शनल होता है, और ये एक एम्ब्रियो शैक में डेवलप हो जाता है, जबकि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो शैक एक ओव्यूल में बन जाते हैं। ये कंडीशन भी अनकॉमन नहीं है। मल्टीपल एम्ब्रियो शैक्स डेवलप ड्यू टू मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स के कारण से ये पैदा हो सकते हैं। जैसे कि हम अभी कैजुराइना की इसमें बात की थी, फेगेसी, रोजेसी, रेनिनकुलेसी, लिलिएसी में मल्टी सेलुलर आर्चिस्पोरिया पाई जाती हैं। मैनी ऑफ दीज आर्चिस्पोरिया में फॉर्म एम्ब्रियो शैक। इन मैनी एस्टेरेसी देयर इज ए सिंगल आर्चिस्पोरियल सेल, बट द 4 मेगास्पोर फॉर्म्ड इन द इंट्रोडक्शन डिवीजन मोर देन 1 में डेवलप इनटू एम्ब्रियो शैक। तो डेवलपमेंट किसी भी प्रकार से हो सकता है, लेकिन एम्ब्रियो शैक्स की संख्या ज़्यादा बन जाती है। डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल एम्ब्रियो शैक्स मे और मे नॉट बी सिंक्रोनस। Multiple or compound embryo sacs may be enclosed either within a common endothelium, or there may be a separate endothelium around each embryo sac. Multiple embryo sacs are present in ovule. Usually one of them attain maturity and rest degenerate. Occasionally separating walls between the embryo sac of an ovule may dissolve and their content lie in common cavity. Such embryo sacs may show 2 sets of egg apparatus, 2 pair of polar nuclei and 2 group of antipodal cells. अब है न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो sac is dependent upon chalazial, nuclear and integumentary tissue for its nutrition. Morphologically, chalazial end of ovule appear in the main path through which nutrition enter into ovule, or some specialized cells called hypostases are present in between vascular supply of the ovule and chalazial end of the embryo sac. इसी प्रकार से न्यूट्रिशन पैटर्न ऑफ एम्ब्रियो शैक चेंज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बिफोर फर्टिलाइजेशन तो क्या होती है? एंटीपोडल सेल्स सप्लाई न्यूट्रिशन टू सेंट्रल सेल्स एंड दिस एनर्जी टू एग सेल।
बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंटीपोडल और सिनर्जी तो डिजनरेट हो ही जाती हैं और फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिशन इज टेकन अप बाय चैलेजल एंड माइक्रोपाइलर एंडोस्पर्म होस्टेरिया besides its certain member like Torrenia, Lobelia, embryo sac itself form hosteria. Nutrition of ovule is affected by the deposition of callus on the cell wall of the funicle. Hypostase nucleus integumentary tapetum, or it has been observed in style ovules of many angiosperm. Or sometimes the callus deposition act as a molecular filters and block the flow of nutrients into the एम्ब्रियो शैक। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने एम्ब्रियो शैक की स्ट्रक्चर के बारे में, फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। थैंक यू।